नमस्कार। मैं आज आज दो खेड़े बन गया हरियाणा के अंदर, एक सरकार का बन गया और एक किसान का बन गया। ये हमेशा ही खेड़े अलग रहे तो ही अच्छा है, क्योंकि किसान का काम अलग है और सरकार का काम अलग है। क्योंकि सरकार को राजनीति करनी होती है, क्योंकि नेताओं को राजनीतिक इच्छाई हुई और किसान का मेरा वर्ग हुआ तो उसका किसानी बट्टा आई, क्योंकि धूल मिट्टी है ये जो किसान के बट्टा हुआ है। तो फिर से किसान पहले गिगनाऊ में शिव मंदिर के आगे इकट्ठे हुए थे, आज डिगावा मंडी के अंदर इकट्ठे हुए हैं। तो बुझना काम करता हूँ कि सर आज किसानों को फिर से इकट्ठा होना क्यों पड़ा। नमस्कार। नहीं, सबसे पहले तो नमस्कार आपके सभी दर्शकों को, राम राम। दूसरी बात ये, हम पाट्टे कद थे, हम तो कट्ठे थे, कट्ठे रहेंगे। नेता और किसान अलग अलग होंगे ना। नेता कौन से? नेता जो पार्टियां हैं, सरकार है। नहीं, वो नेता नहीं है हमारे, वो तो हमारा विनाश करने वाले लोग हैं। किसानों के नेता किसानों ने तय कर रखे हैं। लेकिन रवि आजाद, मैं सवाल ले लूंगा। हाँ। जिस प्रकार से संसद के ऊपर कोई बात आवे जो उसके सदन के बाहर कोई बात होती है तो वो नेता वो जात में बन जाते हैं, वो किसान में बन जाते हैं, वो सब काम बन जाते हैं। वो जो बात आवत तभी वो किसान बने हैं, जात पात को ऊपर ले आते हैं। देखिए, सरकारों के लगातार षड्यंत्र से किसान को बांटने का काम किया गया है और आज भी किसान इस देश में वोट बैंक नहीं बन पाया, कृषि प्रधान देश होकर के भी। लेकिन किसान आंदोलन के बाद एक बड़ी जागरूकता देश में आई है, सबको लड़ने का हौसला मिला है और सबको ये हौसला हुआ है कि इकट्ठे होके शांतिप्रिय आंदोलन करके सरकारों के घुटने टिकवाए जा सकते हैं, उनको हराया जा सकता है। तो अब किसान जागरूक हो रहा है और ये जागरूकता का फर्क है। आप एक तो किसान आंदोलन से पहले का समय देखते हैं, एक किसान आंदोलन के बाद का समय देखते हैं कि कितना बदलाव आया है। और जब भी किसान सरकार के खिलाफ होकर के लड़ता है तो निश्चित तौर पे सरकार की हार होती है और किसान की जीत होती है। इस मुहिम को आने वाले समय में हम अपनी मांगों को लेकर के और तेज करेंगे पूरे हरियाणा और पूरे देश में। और वो समय भी इस देश में आएगा जब किसान एक मुट्ठी में बंद होकर के वोट बैंक भी बनेगा इस देश में। किसानों के लिए सरकार काम कर रही है, चाहे अन्नदाता का प्रोग्राम की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे किसी और प्रकार की बातें हो। लेकिन अब आपके सिंघानी के अंदर प्रोग्राम है, जेपी दल जी कर रहे हैं, मुख्य आपके मंत्री जी हैं, आपके हल्के ही बात आए हुए हैं। वो प्रोग्राम तो करें, लेकिन किसान है वो फिर कहीं ना कहीं उनका बहिष्कार की बात है, बहिष्कार कहीं ना कहीं फिर से बात आई हुई है। नहीं, देखिए, जेपी दलाल ने जो बहन बेटियों का अपमान किया है, जो बहन बेटियों के अपमान में घटिया से घटिया भाषा बोली है, जिसको कोई भी सभ्य समाज का सभ्य व्यक्ति जिसको जस्टिफाई नहीं कर सकता, उसके खिलाफ इतनी बड़ी महापंचायत होती है गिगड़ाऊ में, उसके बाद भी जेपी दलाल को इतना घमंड है कि वो माफी नहीं मांगता है। इसका मतलब उसका घमंड, क्या जेपी दलाल की बहन बेटियां और हमारी बहन बेटियां अलग अलग है? ना सरकार उसके ऊपर कोई एक्शन लेती है। तो उसके बाद हमारे पास जो पंचायत का फैसला है विरोध करने का, पंचायत का फैसला जो अपील की गई है जेपी दलाल को ना बुलाने की, और जेपी दलाल ने सिंघानी में जो ये प्रोग्राम रखा, पहले तो ये किसानों के नाम से रैली रखी थी, लेकिन जब ये पता लगा कि गिगड़ाऊ फैसले के ऊपर हम सब लोग मजबूती से विरोध करेंगे तो जेपी दलाल ने 5 जोड़े कर दिए, चौधरी चरण सिंह की फोटो को आगे कर दिया कि जयंती मना रहे हैं। तो ये भी तो हमारी जीत है कि जिन लोगों को चौधरी चरण सिंह के नाम से नफरत है, उनके हाथ में चौधरी चरण सिंह की फोटो पकड़ा दी है। क्या किसानों की जीत नहीं है? बहुत बड़ी जीत है। दूसरी बात, सबसे अपील भी की है कि जेपी दलाल के कार्यक्रम से दूरी बना करके रखें, क्योंकि जो व्यक्ति बहन बेटियों का नहीं है वो किसी का नहीं हो सकता, वो किसी का भला नहीं कर सकता। और जो एक फैसला हमारे साथियों ने ओबरा का लिया हुआ था, आज ये संयुक्त रूप से सारे संगठनों की बैठक होगी और इसमें संयुक्त रूप से ये फैसला ले लिया गया कि जो 24 तारीख में ओबरा में प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम अब मंदिर की जगह की बजाय, और ओबरा का जो मुख्य चौराहा है जिसमें से 4 रास्ते निकलते हैं, पूरी ओबरा का प्रोग्राम करने वाली आयोजन कमेटी और हम सारों की ये सहमति आपस में बनी है पंचायती रूप से कि जो चौराहा है, 4 रास्ते, एक बैल को जाता है, एक लोहारू को जाता है, डिगावा को जाता है, एक जो है सिवानी, एक भिवानी की तरफ जाता है। उस मेन चौराहे पे हजारों लोग ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ वहीं पे डेरा डालेंगे, वहीं जयंती मनाएंगे। कुछ और जो आगे के फैसले हैं
वो वहीं पे मौके पे ले लिए जाएंगे। रवि आजाद, आपके तो जो मंत्री जी इशारे हैं, कृषि मंत्री जी, वो तो मुख्यमंत्री ने लेके आने लग रहे हैं। देखिए, जो बीजेपी का झंडा जब ये नहीं उठा पाते हैं तो ये तिरंगा हाथ में उठा लेते हैं। जब जेपी दलाल को कोई नहीं घुसने देता तो ये मुख्यमंत्री खट्टर को आगे कर लेते हैं। तड़के कोई खट्टर ने नहीं बढ़न देगा तो ये प्रधानमंत्री ने आगे ले आऊंगे। लोग इनकी सारी साजिश समझते हैं। आज चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो ये उपराष्ट्रपति के मुंह से जाट किसान बुलवा रहे हैं। जब आप ये देखिए 2016 के आंदोलन में 32 नौजवानों को सरकार ने गोली मारी। ये बात बीजेपी के वो लोग जाट का अपमान बता रहे हैं जो किसान आंदोलन में खिलाफ थे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बोला ये जाटों का अपमान है। जो किसान आंदोलन के खिलाफ थे, जो पहलवानों के आंदोलन के खिलाफ थे, अब उनको जाटों की इज्जत याद आ रही है, अब उनको किसानों की इज्जत याद आ रही है। पहले वो कहां छुपे हुए थे। उनको पता है कि किसान जाग चुका है, तुम्हें वोट नहीं देगा। उनको ये भी पता है कि जाट समाज जागरूक हो चुका है, वो तुम्हें वोट नहीं देगा। 32 नौजवानों को गोली मारी, क्या उस समय जाट समाज का अपमान नहीं हुआ था? तब कहां थे जगदीप धनखड़ जी? और एक उपराष्ट्रपति के पद पर बैठ करके आप जाति और धर्म की बात करोगे? मिमिक्री करना, हंसी करना, ये तो जगदीप धनखड़ जी जाट समाज से आते हैं। ये तो हंसी मजाक तो उसका एक अहम हिस्सा है। फिल्मों में भी हंसी वाले कलाकार अलग होते हैं, मिमिक्री के लोग अलग होते हैं। ये तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। फिर किसान आंदोलन चला 20 और 21 में 750 जवानों की जान चली गई, किसानों की शहादत हुई। क्या उस समय देश के किसानों का अपमान नहीं हुआ? देश की पहलवान बेटियां, वो भी तो जाट समाज की थी, उस समय अपमान नहीं हुआ? आप ये देखिए, कल साक्षी मलिक ने ब्रिजभूषण के सहयोगी संजय को फेडरेशन का अध्यक्ष बनाया। साक्षी मलिक ने रोते हुए कुश्ती का खेल से संन्यास ले लिया, अपने जूते निकाल के वहां रखे। तब अपमान नहीं हो रहा जाट और किसान समाज का? तब कहां है उपराष्ट्रपति जी? क्या एक भी स्टेटमेंट उनकी आई है? उपराष्ट्रपति जी एक मोहरा है, उपराष्ट्रपति जी एक मोहरा है। उनसे जो बुलवा रही है बीजेपी बुलवा रही है। और झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाट किसी काम की नहीं होती। और जाट मर्या तब मानियो जब वो संगी हो जाए। जो संघ में चला गया, जो पद पाने के लिए आरएसएस और भाजपा में चला गया, वो तो जाट समाज का हो ही नहीं सकता। और झुकी हुई रीढ़ का आदमी किसी भी समाज का भला नहीं कर सकता। जितना जगदीप धनखड़ जी हमारे साथ था ना, हम भी उतने उनके साथ हैं। कोई इसमें किसान का अपमान नहीं हुआ, कोई इसमें जाट समाज का अपमान नहीं हुआ। ये बीजेपी वोट पाने के लिए, हमें बांटने के लिए इस प्रकार के जो एजेंडे चला रही है, जेपी दलाल को भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और बीजेपी की जो जाति पाति और धर्म की बंटवारे की राजनीति है, इसको भी जवाब दिया जाएगा। कहीं ना कहीं बात अगर देखी जाए और सुनी जाए, मीडिया हो चाहे सोशल मीडिया हो, तो वहां पे तो भाजपा जाट पक्ष की बात कर रही है, क्योंकि जाट नेता का अपमान की बात हो रही है। तो जाट की तो पक्ष की बात कर रही है भाजपा तो। और आप फिर किसान और जाट जागरूक हो चुका रहने का। अरे भाई, जिनकी नीति किसान के खिलाफ हो, जिनकी सोच जाट के खिलाफ हो, वो हमारा भला कर देंगे। इनसे ज्यादा षड्यंत्रकारी हमारे खिलाफ कोई हो ही नहीं सकता। ये भला इन किया क्या है हमारा आज तक? सिवाय 10 साल के शासन में हमारा नाश करने के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया है। हमें हर तरीके से, हर चीज से दूर करने का काम किया गया। अब जागरूक हो चुका है। यहाँ बात जाति पाति की होनी नहीं चाहिए, बात होनी चाहिए मुद्दे की, विकास की मुद्दे की। ठीक है, ये विकास की बात नहीं करेंगे, ये एजुकेशन की बात नहीं करेंगे, एमएसपी की बात नहीं करेंगे, हॉस्पिटल की बात नहीं करेंगे, ये सुरक्षा की बात नहीं करेंगे, ये रोजगार की बात नहीं करेंगे, ये बात हिंदू मुसलमान की करेंगे, ये बात जाट और नॉन जाट की करेंगे। हमें रोजगार चाहिए, हमें सम्मान के साथ जीने का अधिकार चाहिए। जनता अब जागरूक हो चुकी है, इनको जवाब दिया जाएगा, इनके सारे षड्यंत्र फेल होंगे जी। तो अब कहीं ना कहीं किसान भी जागरूक है और जाट समाज भी जागरूक है। तो अब ये लॉलीपॉप ना तो किसान लेगा ना जाट लेगा। हाँ बिल्कुल। क्या कहेंगे? हम 24 तारीख को विरोध करेंगे जी डट के। तो विरोध किस चीज का होगा प्रधान जी? जो जयंती बनाई जा रही है उसका विरोध होगा या फिर जेपी दलाल का विरोध? नहीं, जेपी दलाल का विरोध होगा। जयंती तो हमें हमारा मान और सम्मान देंगे अगले को।
तो जनता तो आप लोग बनाएंगे, हाँ, लेकिन रैली के अंदर आने वाले लोगों का विरोध होगा, नेता का विरोध भी होगा। नेता का जेपी दलाल का होगा और किसी नेता का विरोध नहीं करेंगे। किसी अब नेता का नहीं। होगा। मुख्यमंत्री से हमारा क्या विरोध है? अच्छा, मुख्यमंत्री हमारे माननीय है। हम्म। अगर मुख्यमंत्री भी ऐसी भाषा बोलता है तो उसका विरोध होगा। तो वो फिर जेपी दलाल जी कह देंगे जाऊं तो मैं हूँ, बुला बुला के और आप विरोध करो, मेरा विरोध करो, तो फिर फायदा क्या हुआ चीज का? एक बेहुदा आदमी होगा, बहिष्कार कर दिया जाती बहिष्कार, तो वो क्यों ले रहा है? और उसके साथ आओ तुषा ऐसा वो समझा। ये संसद में कहते हैं हमें उसकी युवा जो प्रधानमंत्री बना दी, राष्ट्रपति। पता लगेगा ना क्या कि भाई मतलब ये इस जयप्रकाश दलाल है ना, यो उल्टा बोले उसका जवाब दे है तो कुछ कमे को नहीं। अच्छा, तो ये दियो तो सीएम ने कहा गए जनता रे मजदूर ले इकट्ठा करे, बाकी जयंती तो किसान मनाओ होबरा में किसान जो लुहारू का है प्रदेश का, वो अलग जयंती बनाएगा अपने, हाँ वो तो लुहारू चौक ओबरा चौक पे बनवाएगा रोड पे, ओबरा चौक बनाएगा। और ये तो और इसको बहिष्कार करेंगे। सीएम को भी पता पड़ गया भाई जयप्रकाश दलाल का तो बहिष्कार है यहाँ से। अच्छा, हाँ सीएम को पता, भाजपा को पता चल गया कि बहिष्कार है, वो ही ना। इससे पता चल जाएगा कि ये विरोध क्यों हो रहा है, जेपी दलाल के कारण विरोध हो रहा है। अच्छा, ये रहेगा। हाँ, दलितों की बहन बेटी न्यू घर में राष्ट्रपति बना दी। हाँ, वो एक मोहर बैठाई है इसने घोड़ाने के लिए, और संसद के अंदर उसका उद्घाटन नहीं करवाता उसने बोला कि तो कहाँ मानता है ये दलित को, कहाँ मानता है? दलित का काम है। चलो जी, अब मानेंगे क्योंकि किसान जागरूक है। तो नमस्ते। तो ये जो फैसले लिए जा है, जब दिल्ली का फैसला लिया जा है, कभी किसान आंदोलन का बहिष्कार किया गया था, तो आपके नेता, आपके मंत्री जी के ऊपर को फर्क तो पड़ेगा नहीं? फर्क क्यों कौन पड़ा? खूब पड़ेगा। जेपी दलाल पर तो घेराएंगे और तो घेरा पड़ेगा कि नहीं पड़ा? जेपी दलाल पर पूरा घेरा ही हमारा महंगा है उतना। जेपी दलाल कहते हैं मैं तो साला मंत्री हूँ और मैं मुख्यमंत्री बुला के लाऊं, हम मेरा बहिष्कार कर ला जो हमारे टावरन उल्टा बोल रहे वो करे मारे से तीर है, वो क्यों कर रहेगा बता? हमारे टावरन उल्टा बोल रहे। हाँ, नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। आप लोग कैसे एक बात और, आप भी ये माइक ना बोलनिया आगे करो, जो बोलनिया है नस्ली शेर उमेद जी तो टकरो ही बाप एक बार। यो मारी बाण बेटियां उल्टो पादरो बोल रहा है, जिदा मैं रपियो गिलास दिया क्या मैंने दिलो जरमानो ना जा तो रपियो गिलास दिया ने। यो हमारी बहन बेटियों के नाम सान की छोरी बाजगी, आन की बहू बाजगी, किसकी बाजगी नाम लेके तो बताओ है, किसकी बाजगी, कितनी बाजगी गिनती करके बता, कितनी उल्टी ले आए हो? मंत्री है तो आपकी तो बताओ, अपना परिवार की बताओ क्या हो रहा है, मतलब कहाँ से चला है, कैसे होया है? दूसरे के परिवार को इसको क्या पता लग गया? जिस प्रकार से आप मजदूर तक बहलुआरू लगा, टिब्बो का इलाका है, जिस प्रकार से सरकार आपके द्वार बार बार आ रही, जिस प्रकार से जेपी दलाल आपके मंत्री जी है, आपको मुख्यमंत्री ये बताऊं क्या? एक भजनलाल शर्मा वहाँ मुख्यमंत्री RSS का बैठा दिया राजस्थान में, हरियाणा को लूट लिया, अब राजस्थान की बारी है। बीजेपी का तो ये ढोंग है कि नाम से RSS के बैठे हैं, हमारा खट्टर साहब भी RSS का है, तो वो हमारी कुर्सी को तो हमारे को 10 साल लूट लिया, अब राजस्थान की बारी है लूटने की। मतलब ये जैसा आदमी बैठाते हैं जिसको कोई जानता है नहीं, वो बैठा के नाम से उसको दुरुपयोग करके के नाम से उनको लूट लेंगे, कंपनी लगा। जानो थे वो भी तो मंत्री बने। पहले ईस्ट कंपनी आई थी हमारे देश के अंदर, जो देश गुलाम हुआ अंग्रेजों ने किया, तो पहले मुगल आए थे फिर, लेकिन ईस्ट कंपनी आई थी, और ईस्ट में अब बस बेस्ट कंपनी आ रही है। बेस्ट कंपनी, एक तड़ी पाड़ एक झूठ पाड़, मतलब वो लो झूठ और तड़ी पाड़। गुजरात हाई कोर्ट का हमारा देश का गृह मंत्री है, तो देश का सत्यानाश है, सत्यानाश है जी। क्या कहेंगे? ये बीजेपी सरकार है ना, ये समय समय पर ढकोसले देश को गुमराह करना, नौजवानों की बात न करके और इधर उधर की बातें करती है। अभी आप देखो पिछले किसान आंदोलन के दौरान इन्होंने कहा कि तिरंगे का अपमान कर दिया। तिरंगे का अपमान तो अब पिछले आते वक्त मैं देख रहा था गलियों में आज तिरंगे पड़े। देश का सबसे बड़ा अपमान करने वाली ये पार्टी है। और दूसरी तरफ ये करी है हमने किसानों को भला, अरे किसानों का भला ये कर ही नहीं सकते ये लोग। सिर्फ आज आप देखते हो ये ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ सबसे ज्यादा लोग, यहाँ के लोग सेना और पुलिस के अंदर काम करने जाते हैं। आज सेना 4 साल के लिए बना दी गई अस्थायी, सेना अस्थायी, और मंदिर के पुजारी स्थायी रूप से रख रहे हैं जी। अब एक तरफ तो नेता है, भाजपा है, वो तैयारी करेगी रैली की, पूरा प्रधानमंत्री की रैली जनता के उपलक्ष्य की, और एक तरफ से किसान मेहनत करेंगे ना बनाने की जनता की। बस यही है। नहीं, किसान तो सच्चे हैं। चौधरी चरण सिंह RSS और संघ का तो उन्हें सरकार गिराई थी चौधरी चरण सिंह की। हम चौधरी चरण सिंह के भी मतलब मीटिंगों में साथ रहे हैं, देवीलाल के भी साथ रहे हैं,
हमने दिल्ली में भी रैलियां में भी रहे हैं। ये है कि आरएसएस को तो चौधरी चरण सिंह का विचारधारा है नहीं है, नहीं है। वो तो अंधता। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले दिनों एक वीडियो आपने भी देखा होगा, एक तरफ चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी जी को पिटवा रहे हैं ये लोग पुलिस से, और दूसरी तरफ चौधरी चरण सिंह के नाम पर ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। तो ये सरासर देश के साथ और देश की जनता के साथ में धोखा है, और इसका जवाब आने वाले समय में ये किसान वर्ग और ये खापे और ये समस्त भाईचारा इनको वोट की चोट से देगा। और इतिहास गवाह रहा है, हरियाणा के अंदर जो भी कृषि मंत्री बना दोबारा विधानसभा का दरवाजा नहीं देख पाया। और ये वालों के किसान रैली के अंदर जाने के बजाय अपना ओबरा चौक के ऊपर जयंती बनाए जाएंगे। ओबरा चौक पर जो हमारा भगवान है चौधरी चरण सिंह, उसकी जयंती मनाएंगे। 23 तारीख की है, वो 24 को ये सरकार मना रही है ना, तो इसका हमने भी 24 की मना ली, और जयंती का जयंती मना के विरोध करेंगे। रैली का विरोध रहेगा, रैली का विरोध रहेगा। रैली का विरोध रहेगा ना ना जयप्रकाश दलाल है ना, उरे किसान नहीं हुए। अच्छा उनने वो शशि परमार ला गया है, ओम प्रकाश धनखड़ ला दिया भाई, उड़त ले ही मजदूर दूर कर। अच्छा सारे मजदूर आएंगे, किसान तो उड़ाओगे, किसान होगा, किसान ऊपर आओगे, मजदूर वहाँ पे आओगे। हाँ वो मजदूरों को तो डिगावा के अंदर फिर से किसान इकट्ठे थे और किसानी इकट्ठी थी, और उन्होंने बताया कि किसान अलग ओबरा के अंदर अपना जयंती बनाएंगे और वहां पे न जाने का वादा खिलाफ न जाने का बात करेंगे। तो वहां पे न जाने की किसानों की अपील कर रहे हैं किसान, और जो जयंती है वो ओबरा के चौक के ऊपर बनाने का काम किया जाएगा। JNC न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।